हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनन्या मैम क्लासेस। बच्चों, आज मैं तुम लोगों की क्लास का जो पहला चैप्टर है मातृभूमि, वो चैप्टर मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, और इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियो मैं तुम लोगों के क्लास का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को आ जाए। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना कि कैसा लग रहा है, और लाइक भी डेफिनेटली करना। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं। मातृभूमि, हमारे भारतवर्ष के बारे में ये कविता जो ही लिखी गई है, हमारी देश की महानता के बारे में, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में इस कविता में बताई गई है। ठीक है, सोनल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई ये जो कविता है मातृभूमि, जो कि उन्होंने उस दौरान इस कविता को लिखा था जिस दौरान हमारा देश पराधीन था, अंग्रेजों के कब्जे में था, और देश को स्वाधीन करने के लिए देशवासियों के अंदर के जो उत्साह को जागृत करने के लिए, देशवासियों में मातृभूमि के प्रति जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो जागृत करने के लिए उन्होंने ये कविता को उस दौरान लिखा था। ठीक है, वो लिखे थे। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं, चैप्टर की तरफ जाते हैं। देखो बच्चों, ऊंचा खड़ा है हिमालय, आकाश चुमता है, नीचे चरण तले झुक, नित्य सिंधु चुमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय, यहाँ पर किसकी बातें हो रही है बच्चों? यहाँ पर हिमालय की बात हो रही है कि ऊंचा खड़ा हिमालय, आकाश चुमता है। तो कभी यहाँ पर हमारे जो उत्तरी दिशा में जो हिमालय पर्वत खड़ा है उसकी बात यहाँ पर कवि कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो ये जो हिमालय जो वो इतना ऊंचा खड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश को चूम रहा है। मतलब इतना ऊंचा पर्वत जो हमारे भारतवर्ष का शोभा वर्धन करता है, जो हमारे भारतवर्ष की शोभा को बढ़ाता है, वो इतना ऊंचा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो क्या कर रहा है ना, वो आकाश को चूम रहा है। ठीक है, और क्या, नीचे चरण तले झुक, नित्य सिंधु झूमता है। और क्या ना, कवि कहते हैं कि नीचे चरण, और हमारे भारत के चरण कौन है ना? सिंधु। सिंधु मतलब सागर, समुद्र। ठीक है ना, तो वो सागर जो है वो क्या कर रहे हैं ना, नीचे चरण तले हमारे धरती माता के पाँव को धो रहे हैं, सिंधु झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। हमारे धरती माता के भारत माता के चरणों के तले झुककर वो क्या कर रही है, सिंधु जो है वो क्या कर रहा है ना, झूम रहा है। ठीक है, अपने जो अपने धरती माता की जो पैर है उसको क्या कर रहे हैं ना, धो रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ऊंचा खड़ा हिमालय, आकाश चूमता है। ये जो हिमालय तुम देख रहे हो, ये हिमालय इतना ऊंचा होके खड़ा हुआ है, इतना उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो आकाश को चूम रहा है, और नीचे चरण तले और धरती पर जो हमारे भारत माता के धरती पर चरण के नीचे झुक रहा है, झुक के नित्य सिंधु चूमता है। सिंधु मतलब सागर जो है, झुकते हुए वो क्या कर रहा है, हमारी धरती माता की पाँव को जो है वो धो रहा है या फिर झूम रहा है। ठीक है, उसके बाद कवि क्या कहते हैं, देखो बच्चों, कवि कहते हैं गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली, पग पग छेर रही है। गंगा यमुना त्रिवेणी संगम जहाँ पे हुआ है, गंगा यमुना सरस्वती के जो मिलन स्थल है उसको त्रिवेणी कहा जाता है। ठीक है ना, तो गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर हमारे देश में गंगा यमुना सरस्वती जैसे त्रिवेणी नदियाँ, मतलब तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नदियाँ लहर रही है, मतलब ऐसे ऐसे पवित्र नदियाँ जो हैं हमारे देश के पृष्ठभूमि में वो क्या कर रही ना, लहर रही है। जगमग छटा निराली, पग पग छेद रही हैं। और क्या ना, जगमग, ये पूरे जगमग कर रही हैं। छटा, उनकी जो सौंदर्य को निराली, उनका जो निराली मतलब अत्यंत मनमोहक सौंदर्य को जो है पग पग मतलब हर पल वो क्या कर रहे हैं ना, छेड़ रहे, मतलब बिखेर रही हैं। ये जो सुंदर सुंदर नदियाँ हैं, जो पवित्र नदियाँ हैं, जो हमारी धरती माता पर बह रही हैं, ये सारी नदियाँ जो लहर मारकर बह रही हैं, और क्या ना, वो जगमग कर रही हैं। उनकी छटा मतलब उनके सौंदर्य को, उनके निराले सौंदर्य को पग पग पर हर पल वो क्या कर रहे हैं ना, छेड़ रही हैं, बिखेर रही हैं उनके सौंदर्य को, उनकी जो
स्वभाव को, नदियों के जो लहर मतलब लहरने के जो भाव को वो क्या कर रहे हैं ना, बिखर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तीसरी पंक्ति देखो बच्चों, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कभी कहते हैं वो पुण्य भूमि, ये मेरी पुण्य भूमि है। इस धरती पर क्या कितने कितने मुनि ऋषियों का मतलब जन्म लिए हैं, कितने पुण्य महात्माओं का जन्म हुआ है इस धरती पर। इस भारत, ये मेरा जो भारतवर्ष है, ये पुण्य की भूमि है। यहाँ पर पुण्य तो या नदियाँ बहती है, यहाँ बड़े बड़े मुनि ऋषियों का जन्म हुआ है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, यहाँ पर स्वर्ण भूमि कहा गया है। यहाँ पर हर तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं। यहाँ हर तरह के मतलब सोना, हमारी धरती जो है वो सोना उगलती है। वह ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ पर मैं पैदा हुई हूँ। वह मातृभूमि मेरी, ये मेरी क्या है, ये मेरी मातृभूमि भी है। ठीक है, आई बात समझ में। जहाँ पर ये मेरी माँ जैसी है, ये जो धरती माता है मेरी, ये मेरी मातृभूमि है। ये मैं उसे अपनी माँ की तरह प्यार करती हूँ। और ये मेरे जन्मभूमि भी है, यहीं पर मैंने जन्म लिया है। इस धरती पर मैं पाल पोस कर बड़ा हुआ हूँ। इसके जो साग सब्जी, इसके हवा पानी ने मुझे सांसें दी है, खेलने के लिए जगह दी है। ठीक है, तो ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है, और ये पुण्य भूमि भी है, और ये स्वर्ण भूमि भी है। ठीक है, उसके बाद क्या बच्चों, देखो नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। कवि और क्या कहते हैं कि इसकी हमारी जो प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो उसकी बात कवि कर रहे हैं कि हमारे हिमालय कैसा है, हमारी नदियाँ कैसी है, हमारे जो सागर कैसे हैं, कैसे ये पुण्य भूमि है, कैसे ये क्या स्वर्ण भूमि है, और क्या झरने अनेक झरते, यहाँ पर अनेक झरने जो है झर रहे हैं। अनेक सारे झरने जो है यहाँ के पर्वत से झरे हुए हैं। जिसकी पहाड़ियों में, जिस देश की पहाड़ियों में अनेक सारे बहुत सारे झरने झरते हैं, चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। और क्या, जिसके झाड़ियों में से जंगलों में से चिड़ियों की चहचहाट जो है सुनाई पड़ती है। कितनी खूबसूरत लगती है जब चिड़िया चहक रहे होते हैं। तो ये हमारे देश में ये सारी सुंदरता जो है भरा पड़ा है। ठीक है, हो मस्त झाड़ियों में, मस्त होकर एकदम मस्त मग्न होकर झाड़ियों के अंदर से चिड़िया जो है चहक रही हैं। ठीक है, आई बात समझ। उसके बाद देखो बच्चों, अमराई घनी है, कोयल पुकार रही है, बहती मलय पवन तन मन संवार रही है। और क्या कवि कहते हैं, कवि कहते हैं अमराई घनी, अमराई मतलब आम का बगीचा। हमारे यहाँ आम के घने बगीचे हैं। ठीक है, अमराई घनी है, कोयल पुकार। और क्या, उस अमराई के अंदर से कोयल जो है अपनी कुहू तान से पुकार रही है, बुला रही है। बहती मलय पवन, और मलय का जो मंद पवन, धीर पवन होता है, ठीक है, वो बह रही है हमारे इस धरती पर। जो बहती मलय पवन तन मन संवार रही है, हमारे तन मन को सिहरण दे रही है, हमारे तन मन को संवार रही है, हमें प्रफुल्लित कर रही है, हमें आनंदित कर रही है, हमारे तन शरीर को, मन को एकदम क्या कहते हैं जिसको रिफ्रेश कर देती है, ये जो मंद मलय पवन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं वह धर्म, ये मेरी धर्म भूमि है। यहाँ धर्म के युद्ध होते हैं। यहाँ पर मतलब हर धर्म के लोगों को समान इज्जत दिया जाता है। यहाँ हर धर्म के लोग विराजमान करते हैं, सबको उचित सम्मान मिलता है, उचित स्नेह मिलता है। तो धर्म भूमि मेरी, ये मेरी धर्म की भूमि है। यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ पर किसी के साथ कोई मतलब किसी तरह का सभी धर्म को यहाँ पर समान रूप से सम्मान दिया जाता है। और वह कर्म, ये मेरी कर्म की भूमि है। ये मेरी यहाँ पर कर्म करने के लिए हम पैदा हुए हैं, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम पैदा हुए हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह ये मेरी जन्म की भूमि है। यहाँ पर मैंने पैदा हुआ है, और ये मेरी माँ के समान है। ये मातृभूमि मेरी, ये मेरे माँ के समान है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो,
नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। जन्म जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गाथा। जन्मे जहाँ थे रघुपति, रघुपति कौन ना, कृष्ण सॉरी श्री राम, ठीक है ना। जिस धरती पर श्री राम का जन्म हुआ था, जिस धरती पर माता सीता भी जन्मी थी, है ना, जिस धरती पर श्री राम जैसे पुरुषोत्तम रामचंद्र का जन्म हुआ था, ये वही धरती है। जन्मी थी सीता, सीता जैसी पवित्र नारी की जन्म हुई थी, जिस धरती पर श्री कृष्ण ने सुनाई थी बंसी पुनीत गाथा। और यही वो धरती है जिस पर कृष्ण ने अपनी गीता सुनाई थी और बंसी बजाई थी, और गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में। ये वही पुण्य भूमि है, ये वही धर्म की भूमि है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश, गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्ति की, भगवान की जन्म होकर जिसने सुयश इस देश का सुयश बढ़ाया, इस देश का यश बढ़ाया, इस देश के सुनाम में भागीदारी दी। गौतम बुद्ध जैसे इंसान यहाँ पर पैदा हुए, जग को दया का पाठ पढ़ाया उन्होंने, दया और धर्म का पाठ उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाई, जग को दिया दिखाया और रोशनी, जग को, पूरे संसार को जिन्होंने रोशनी दिखाई, धर्म का पाठ पढ़ाया, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया, उस गौतम की बुद्ध का जन्म भी इस भारतवर्ष में हुआ है। तो उन्होंने भी हमारे इस देश का नाम रोशन किया है। ये वही देश है, ये वही देश की मिट्टी है जिसमें गौतम बुद्ध जैसे महानुभव का भी जन्म हुआ है, ठीक है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि। ये युद्ध भूमि है। ये हमारे कितने अंग्रेज आए गए, उनको मतलब हमारे देश के जवानों ने उनको हराया, हमारे देश के राजाओं ने युद्ध करके अपनी देश की रक्षा की स्थापना की, और ऐसे कई सारी चीज़ें हमारे देश में हुई है, वीरों ने अपनी जानें दी है। तो ये हमारी युद्ध भूमि है, बुद्ध भूमि, बुद्धदेव का जन्म हुआ यहाँ पर। तो ये हमारी बुद्ध भूमि है। वह मातृभूमि मेरी, ये मेरी मातृभूमि है जहाँ पर मैंने पैदा हुआ है ना, सॉरी, जो मेरी माँ के समान है, और वह जन्मभूमि मेरी जहाँ पर मैं पैदा हुई हूँ, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? ये कविता जो है कंप्लीट हो गई। देखो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, पूरे ओवरऑल में हम थोड़ा रिवीजन करके बता देते हैं इसको पूरा, कि जो ये जगह है जहाँ पर हिमालय ऐसा खड़ा है जैसे कि आकाश को चूम रहा है, और सागर ऐसे बह रही है जैसे झूम रही है और अपनी धरती माता की चरण को धो रही है। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि गंगा यमुना त्रिवेणी जैसी मतलब पवित्र नदियाँ यहाँ पर लहर रही हैं और अपनी सौंदर्य जो है वो बिखेर रही हैं। और उस तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि ये मेरी पुण्य भूमि है, यहाँ पर ये मेरी स्वर्ण भूमि है, यहाँ बड़े बड़े मुनि ऋषि साधु संत का जन्म हुआ है, और ये जो धरती है ये सोना उगलती है। इस धरती में जो फसलें उगलते हैं वो सोने जैसे होते हैं। इस धरती की मिट्टी क्या करती है ना, सोना उगलती है। और कवि कहते हैं ये मेरी जन्मभूमि है और वो मेरी पुण्य भूमि है। चौथे पंक्ति में कवि ने क्या कहा कि यहाँ पर जो झरने, बड़े बड़े पहाड़ है, वहाँ से झरने झरते हैं और चिड़िया जो चहक रही है झाड़ियों में मस्त होके, खुश होके, एकदम हमारी जो प्राकृतिक सौंदर्य भारतवर्ष में पाई जाती है उसको कवि बहुत ही सजीव रूप में यहाँ पर वर्णन किए हैं। नेक्स्ट पंक्ति में क्या है ना, आम के बगीचे के बारे में कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर आम के घने बगीचे हैं जहाँ से कोयल की पुकार सुनाई पड़ती है और मंद मलय पवन बह के हमारे तन मन को संवार रही है, सिहर रही है। और ये मेरी धर्म भूमि है, यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोगों की सम्मान इज्जत होती है। और ये कर्म भूमि है मेरी, हमें इसके लिए कर्म करना है, हमें अपने देश के लिए जान देनी है जरूरत पड़ने पर। हमारे देश के पूर्वजों ने भी ऐसा ही किया है तो हमें भी ऐसा करना है। ये जन्मभूमि मेरी, ये कर्म भूमि मेरी। जहाँ
थे रघुपति। और इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि यहाँ जो ये वही मिट्टी है जहाँ पर रघुपति रामचंद्र श्री राम का जन्म हुआ है, माता सीता जैसी पवित्र देवी की जन्म हुई है, और जहाँ पर श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर गीता भी सुनाई है। और क्या उसके अगले पंक्ति में कवि कहते हैं कि गौतम ने जन्म लेकर यहाँ पर गौतम बुद्ध जैसे महानुभाव का भी जन्म हुआ है, जिसने पूरे विश्व में भारत का सुयश बढ़ाया है, जिसने दया का दिया जलाया, मतलब दया का पाठ जो है पूरे विश्व को उन्होंने पढ़ा है। ये युद्ध भूमि मेरी, ये बुद्ध भूमि मेरी, ये मेरी युद्ध भूमि है, ये मेरा कर्म क्षेत्र है, ये मेरी बुद्ध की भूमि है। ठीक है, जो जहाँ पर गौतम बुद्ध जन्म हुए वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, ये मेरी मातृभूमि भी है और ये मेरी जन्मभूमि है। ठीक है, तो होगी ये चैप्टर कंप्लीट। सोहनलाल द्विवेदी इनको लिखे। थोड़ा कवि परिचय भी देख लेते हैं बच्चों। कवि परिचय देखो, इस कविता को हिंदी प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। ठीक है, 125 साल पहले जो है उनका जन्म हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। ये जो दौर था, मैंने पहले भी बताया है कि ये जो समय था भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। अपनी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था उनका देशभक्ति। उन्होंने जितनी सारी कविताएं लिखी है उनमें से हर कविताओं में उनकी देशभक्ति जो है वो पाई जाती है। भारत के गौरव का नाम करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, जैसे कि बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ? 1906 और उनकी मृत्यु हुई 1988 में। ओके बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हो गई। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।